Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video, I am talking about packing fraction and binding energy. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो आइए समझते हैं क्या होती है पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी। तो दोस्तों सबसे पहली बात पैकिंग फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं संकुलन गुणांक, ठीक, और बाइंडिंग एनर्जी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो देखिए सबसे पहली बात संकुलन गुणांक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो नाभिक के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नाभिक के स्थायित्व पर। देखिए पहली बात सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एक क्या है, ये दोस्तों एक परमाणु है, ठीक, और इसके अंदर ये जो है ये एक नाभिक है। इसका क्या है? नाभिक, ठीक है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियर। दोस्तों ये होता है आपका नाभिक, ठीक, ये होता है नाभिक। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो नाभिक है ना, मतलब जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो नाभिक के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नाभिक के स्थायित्व पर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नाभिक के स्थायित्व पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जो नाभिक है मतलब जो पैकिंग फ्रैक्शन है, अगर नाभिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज्यादा न्यूनतम या फिर ऋणात्मक है तब वो नाभिक जो है ना बहुत ज्यादा स्थायित्व होगा, ठीक है, क्या होगा? स्थायित्व। और अगर वो नाभिक का पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम है तो वो नाभिक क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कम है तो बहुत ज्यादा स्थायित्व होगा, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है तो स्थायित्व मतलब उसका कम होगा, उल्टा होता है, ठीक। अगर नाभिक का पैकिंग फ्रैक्शन कम है तो नाभिक बहुत ज्यादा स्थायित्व होगा, ठीक, और अगर नाभिक का पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है तो नाभिक बहुत कम स्थायित्व होगा, ठीक। अब समझते हैं दोस्तों इसकी थ्योरेटिकल देखिए कॉन्सेप्ट होता है परमाणु के नाभिकीय मॉडल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नाभिकीय मॉडल के अकॉर्डिंग। दोस्तों परमाणु के नाभिकीय मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान, ये मान लीजिए द्रव्यमान है इसका, इसको बोलते हैं दोस्तों द्रव्यमान, यानी कि मास। तो इस परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उस परमाणु के नाभिक पर क्या है, उसका अधिकतर भाग, किसका? द्रव्यमान का अधिकतर भाग परमाणु के नाभिक पर केंद्रित होता है, ठीक है ना। क्या होता है? परमाणु के नाभिक पर केंद्रित होता है, ठीक। इसीलिए परमाणु के अधिकतर भाग को परमाणु के नाभिक पर केंद्रित माना जा सकता है, ठीक है। देखिए दोबारा फिर समझिए कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसका अधिकतर भाग परमाणु के नाभिक पर केंद्रित होता है, इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान के अधिकतर भाग को परमाणु के नाभिक पर केंद्रित माना जा सकता है। और दोस्तों इस द्रव्यमान को जो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? मास स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से, जिसे ये होता है आपका मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक। इसकी सहायता से हम क्या है, इस द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। और दोस्तों मास को जो डिनोट करते हैं वो m से डिनोट करते हैं, ठीक है, m4 मतलब द्रव्यमान, ठीक। लेकिन कुछ तथ्यों के अनुसार ये देखा गया कि ये जो मास होता है ना ये पूर्णतः मास नहीं होता है, ठीक। तो इसको जो है हम m = a प्लस डेल m कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर a जो होता है दोस्तों वो होती है द्रव्यमान की संख्या, और डेल m जो होता है दोस्तों वो होता है द्रव्यमान में अंतर। ये होता है दोस्तों द्रव्यमान में अंतर, ठीक। तो अब देखिए आगे की क्या प्रोसेसिंग होती है, इसमें काफी ज्यादा दोस्तों थ्योरी होती है, काफी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। अभी ये जो बीच में थ्योरी है दोस्तों ये रजिस्टर से आपको नोट करा देंगे। उसके बाद फाइनली इसमें जो वैल्यू निकालते हैं हम, वैल्यू निकल के आती है P = डेल m अपॉन में a।
अब डेल एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप। डेल एम की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, डेल एम इज इक्वल टू एम माइनस ए, इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा एम माइनस ए, तो ये हो जाएगा एम माइनस ए अपॉन में ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो ये a जो है ना इसकी मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू एम माइनस ए, यानी कि m की वैल्यू निकालेंगे तो m इज इक्वल टू पी ए प्लस ए, क्योंकि ये जो a है ना वो उधर प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ से आपकी m की वैल्यू निकल आएगी, a कॉमन ले लेंगे 1 प्लस p। दोस्तों ये आपकी m की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक, उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी होती है डेल m की। तो अभी ये तो देखिए फाइनल हो गया, और इसमें ग्राफ होता है दोस्तों, ये होता है आपका 0, -5, -10, -15, तो ये -5 होता है, ये -10 होता है, और ये -15 होता है। ये 5, 10, 15, ये होता है 5, 10, 15। इसमें 0 पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए ये इसको 40, 80, 120, 160, 200। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से आता है आपका, ये ऐसे करके इसमें ये ग्राफ होता है दोस्तों। ये ग्राफ आपको बना लेना है। पोटेंशियल पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ये A4 द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपके आती है अगली मास, अगली हेडिंग आती है मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी। दोस्तों मास डिफेक्ट का मतलब होता है द्रव्यमान में क्षति, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। अब देखिए बंधन ऊर्जा, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कुछ थ्योरी लिखनी होती है दोस्तों। ठीक है, थ्योरी के बाद अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन, हाँ देखिए मास एनर्जी रिलेशन से पहले क्या होता है, इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें दोस्तों डेल एम की। तो डेल एम की जो वैल्यू आती है वो आती है z इंटू एम एच माइनस नहीं प्लस, तो ये होती है a माइनस जेड और एम एन माइनस a अपॉन में जेड एम। ठीक दोस्तों, ये इसकी वैल्यू होती है। हाँ, उसके बाद फिर कुछ थ्योरी लिखने के बाद यहाँ आपकी इसकी काफी थ्योरी होती है। ठीक है, ये थ्योरी आपको रजिस्टर से नोट करा देंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, देखिए मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ V इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो V होता है दोस्तों, V इज इक्वल टू होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाभिक, यानी कि नाभिक की बंधन ऊर्जा या फिर नाभिक की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बी बार होता है एक, तो बी बार जो होता है मैं आपको बता दूं वो न्यूक्लियन की बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, क्या होती है, न्यूक्लियन की बॉन्ड एनर्जी। न्यूक्लियन की देखिए ये गलत लिख गया थोड़ा सा, आधा ना या और बड़े की मात्रा न्यूक आधा का एल छोटी की मात्रा न्यूक्लियन। ठीक, ये होता है दोस्तों न्यूक्लियन। इंग्लिश में लिख देते हैं इसको इस प्रकार से, न्यूक्लियन। ठीक है, अब देखिए इसमें V इज इक्वल टू
डेल एम की वैल्यू जो है आपकी z इंटू एम एच प्लस ए माइनस जेड और एम एन माइनस ए जेड एम। ठीक, अब क्या है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है एम की, ये तो हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। लेकिन यहां क्या होता है ना, परमाणवीय मॉडल के अकॉर्डिंग, देखिए परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहां से हम z इंटू एम एच प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस ए जेड एम, यहां से क्या है c को रिमूव कर देते हैं। ठीक, अब इसमें वैल्यू लगा देते हैं हम m की, तो m की वैल्यू क्या है दोस्तों, a इंटू वन प्लस p, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू जेड इंटू एम एच प्लस ए माइनस जेड और इंटू एम एन माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन प्लस पी इंटू ए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमें वैल्यू निकालनी है न्यूक्लियन की बॉन्ड एनर्जी, हमें निकालनी क्या है, न्यूक्लियन की बॉन्ड एनर्जी। तो दोस्तों न्यूक्लियन की बॉन्ड एनर्जी को हम v बार से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन a। ठीक, अब देखिए v अपॉन a होता है, तो आप यहाँ v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यानी कि इसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये हो जाएगा z अपॉन a इंटू एम एच, ठीक, प्लस a माइनस जेड अपॉन में a और एम एन, ठीक है, माइनस वन प्लस पी अपॉन में a इंटू ए से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा, देखिए ये होता है आपका z अपॉन a यानी कि इंटू एम एच प्लस, देखिए a से a रिमूव हो जाएगा, तो यानी कि a अपॉन इसको खोल लीजिए आप, माइनस z अपॉन a, देखिए इसके साथ भी एम एन आ जाएगा और माइनस z अपॉन a, इसके साथ भी क्या आ जाएगा एम एन माइनस वन प्लस पी एज इट इज नोट कर लेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से z अपॉन a कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से। ठीक है, तो z अपॉन सब कॉमन लेंगे तो ये एम एच और ये माइनस एम एन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस एम एन आ जाएगा और ये माइनस वन प्लस पी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है किसकी, v बार की, फाइनल वैल्यू हो गई है। दोस्तों कहने का मतलब ये है p का मान, p बोले तो पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि p का मान, देखिए इससे पहले आपको ये थ्योरी लिखनी है इस बीच में कुछ, वो आपको रजिस्टर से नोट करा देंगे। तो देखिए p का मान जितना कम होता है या फिर जितना ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू जो है ना, स्थायित्व की वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको p का मान न्यूनतम होने पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ, p का मान न्यूनतम होने पर बॉन्ड एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है, यानी p का मान जितना कम होगा ना, बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी और नाभिक भी उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। ठीक, अब बाकी जो इसकी थ्योरी है दोस्तों, इसके बीच में कुछ थ्योरी है, इसके बीच में कुछ थ्योरी है और इसके बीच में कुछ थ्योरी है। ठीक है, तो ये आपको रजिस्टर से नोट करा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखिए,
देखिए संकुलन गुणांक यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन, तो लाइट जला लाइट, तो इसकी जो दोस्तों आप थ्योरी लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगली थ्योरी ये होती है, उसके बाद की थ्योरी दोस्तों ये है उसके बाद की थ्योरी है दोस्तों, फिर ये ग्राफ बनाना है आपको। फिर उसके आगे की थ्योरी है दोस्तों ये, फिर अगली हेडिंग आती है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये थ्योरी नोट करने के बाद आपको ये डेल एम की वैल्यू नोट कर लेनी है, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसमें एम एच हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है और एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। फिर उसके बाद अगली थ्योरी है दोस्तों, ठीक है, आपको ये नोट कर लेनी है। फिर उसके बाद ये वैल्यू देखिए बी इक्वल टू आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग। फिर ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको बोर्ड पे कराई है वही कैलकुलेशन है ये, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में ये लाइन लिख लेंगे। देखिए लास्ट में आपका थोड़ा सा रह गया है, देखिए अगर आप इसमें देखते हैं तो देखिए इसमें ये लाइन रह गई केवल, ठीक है, ये वाली। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।